हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। हमें यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखे हैं। कॉलम 1 में आपका ABCD दे रखे हैं और कॉलम 2 में इसमें बताना है कि ये क्या चीजें हैं, कहाँ इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले कॉलम ए में दे रखा है रुबिस्को, फिर आपका इसमें आपका कॉलम 1 में ही आपका बी ऑप्शन में दे रखा है पेप्केज, सी में फोटोसिस्टम 2 है, कैरोटीनॉइड्स हैं और फोटोसिस्टम 1 है। अब उसमें आपका ये बता रखा है कि आपका ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट 700 नैनोमीटर, C3 साइकिल, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट 680 नैनोमीटर और C4 साइकिल। अब ये बताना है कि इसमें से कौन से सही मैच हो रहे हैं और हमें अपना आंसर मार्क करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में ये सारे इवेंट्स किसके हैं? फोटोसिंथेसिस के हैं, फोटोसिंथेसिस के हैं। अब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें आपका क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी आपका क्या है, इसमें आपका ये जो आपके कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। और ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए प्रोसेस करते हैं और इनका फूड क्या है, ग्लूकोज है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो आपके क्या है, सनलाइट चाहिए इसके लिए हमें, और साथ में क्लोरोफिल होना चाहिए। तभी तो ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स हैव द क्लोरोफिल। तो ये आपका प्रोसेस हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, वाटर लगता है और साथ में ग्लूकोज बनता है। अब बात करते हैं कि अपने ऑप्शंस की। तो हमारे ऑप्शन में सबसे पहले ए पे आपका दे रखा है रुबिस्को। अब ये जो रुबिस्को है एक्चुअल में ये इन्वॉल्व है आपकी C3 साइकिल में, C3 साइकिल में इन्वॉल्व है। और इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं कि क्या होती है रुबिस्को एक्चुअल में, तो ये आपकी है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ये इसका नाम है इस एंजाइम का। और ये एंजाइम C3 साइकिल में क्या करती है, ये कंबाइन करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगी ये उसको एक्सेप्टर है इसका, और ये बनाती है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो ये आपका क्या बन जाता है, 3-फॉस्फो इसमें ग्लाइसरिक एसिड बन जाता है इसमें। तो ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड है और स्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके C3 साइकिल है। तो ये आपका रुबिस्को जो है वो मैच कर रहा है C3 साइकिल से। तो ए के साथ हम लिख सकते हैं कि हमारा ए क्या है, 3 है। अब हम बात करते हैं बी की। तो बी में लिखा है पेप्केज। ये क्या है आपका, पेप्केज। अब ये जो पेप्केज जो एंजाइम है ये क्या करती है, ये कैटालाइज करती है जब आपका फॉस्फोइनोल, और ये आपका रिलेटेड है C4 साइकिल से। C4 साइकिल में होती है। C4 साइकिल में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो 2 सेल्स में होती है। एक आपका मीजोफिल सेल होता है, मीजोफिल सेल होते हैं, और दूसरा आपका ये आपका होता है बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल होते हैं। तो जो आपका ये जो पेप्केज है ये आपका प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स में। बंडल शीथ सेल में जो एंजाइम प्रेजेंट होती है वो रुबिस्को प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसमें आपका C3 साइकिल चलती है। और ये आपका जो पेप्केज है ये मीजोफिल सेल्स में होगा। और यहाँ पे जो एंजाइम जो है, फर्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेप्टर है वो आपका कौन सा है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसके जब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो उसको ये क्या करता है, ये जो पेप्केज है ये उसको कैटालाइज करेगा इसको, और ये क्या बनाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा, जो कि आपका 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। तो ये आपका क्या बन जाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। ये आपका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है ये। और ये पेप्केज आपका क्या हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। पेप की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं यहाँ पे, तो पेप का आ जाएगा इसमें पेप कार्बोनिल फॉस्फोइनोल कार्बोक्सिलेज कहते हैं इसको, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज कहते हैं, कार्बोक्सिलेज शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पेप्केज कहते हैं, पेप और ये केज आ जाएगा।
तो ये आपका ये C4 के साथ रिलेटेड है, तो इसको हम लिख सकते हैं पेप्केज आपका C4 साइकिल के साथ है, तो यहाँ पे आपका नंबर 5 आ जाएगा। देन हम बात करते हैं PS2 की, तो PS2 जो है आपका फोटो सिस्टम जो लाइट एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम एट 680 नैनोमीटर। तो C की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा इसमें C की अगर बात करते हैं तो फोटो सिस्टम 2 आ जाएगा। PS2 का मतलब है फोटो सिस्टम, इसमें PS का मतलब आ जाएगा फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम जो 2 है, जो लाइट को ट्रैप करता है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें, और साथ में आपका क्या होता है, ये आप इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आते हैं, और यहाँ पे आपका रिएक्शन सेंटर होता है, और यहाँ पे आपका फिर से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम्स। तो फोटो सिस्टम 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, यहाँ पे आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये ऐसा ही फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पे ऐसा ही फोटो सिस्टम 1 है। फर्क इसमें क्या है फोटो सिस्टम में, कि ये भी आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे आपका क्या है, रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर है। अब रिएक्शन सेंटर में यहाँ पे आपके नंबर ऑफ नंबर ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपके पिगमेंट डिफरेंट पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका कैरोटीनॉइड आ गया, ज़ेंथोफिल्स आ गया, क्लोरोफिल भी आ गया, लेकिन यहाँ पे आपका क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। और जब आपका फोटो सिस्टम 2 होगा तो वो लाइट एनर्जी को जो ट्रैप करेगा वो 680 नैनोमीटर पे करेगा, तो लाइट एनर्जी की जो एब्जॉर्प्शन होगी इसमें वो 680 पे करेगा, 680 नैनोमीटर पे करेगा। तो 680 नैनोमीटर की अगर हम बात करते हैं, तो 680 नैनोमीटर के साथ आपका 4th आ जाएगा, तो C के साथ आपका 4 आ जाएगा। देन हम बात करते हैं अपने 5th ऑप्शन की, तो 5th में आ जाएगा कैरोटीनॉइड। तो कैरोटीनॉइड हमारा क्या है, असेसरी पिगमेंट्स है जो कि फोटो सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं D ऑप्शन की, कैरोटीनॉइड की, कैरोटीनॉइड्स। तो ये जो यहाँ पे जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपका कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होगा, कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ये पिगमेंट आपके असेसरी पिगमेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड जो आपका कैसा पिगमेंट है, असेसरी पिगमेंट है, असेसरी पिगमेंट है। असेसरी पिगमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो पिगमेंट्स हैं ये एनर्जी को ट्रैप करेंगे, अपना एनर्जी को दूसरे पिगमेंट्स तक देंगे, और फाइनली ये क्लोरोफिल को ये अपनी एनर्जी देंगे। तो ये रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल है उसको ये हेल्प करते हैं लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ पे लाइट को ट्रैप करने के लिए, तो इसीलिए हम इसको असेसरी पिगमेंट कहते हैं। तो असेसरी पिगमेंट के साथ हमारा ये नंबर कौन सा आ जाएगा, असेसरी पिगमेंट में हमारा D के साथ जो है वो 1 आ जाएगा, तो D के साथ यहाँ पे हमारा 1 आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें E की, तो E में हमारा आ जाता है फोटो सिस्टम 1। अब सेम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हमारा फोटो सिस्टम 2 की जगह फोटो सिस्टम 1 है, तो यहाँ पे बाकी चीजें सेम है। यहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो आपका जो लाइट जो ट्रेवल करता है वो 700 नैनोमीटर पे करता है, तो ये आपका फोटो सिस्टम 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 700 नैनोमीटर आपका कहाँ है, एब्जॉर्प्शन जो कर रहा है मैक्सिमम 700 पे है, तो यहाँ पे E के साथ जो है वो 2 आ जाएगा, E के साथ आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब अपनी करेक्ट ऑप्शंस को यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले A के साथ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब A की जगह A के साथ 3 जो है वो 2 जगह है, तो ये 2 ऑप्शंस तो हमारी डिस्कार्ड होगी। अब इन दोनों को चेक करते हैं, तो A के साथ 3 आ गया। अब हम B के साथ 5 देखते हैं, तो B के साथ यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, ये ऑप्शन भी गलत होगी, तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। C के साथ हमने देखा 4, क्योंकि C आपका क्या है, PS2, और हमारे पास वो PS2 जो है वो एब्जॉर्प्शन करता है 680 नैनोमीटर पे, तो C का 4 आ गया। D का कैरोटीनॉइड है जिसपे 1 आ गया, और E का PS1 है जिसके जो आपका इन्वॉल्व है 700 नैनोमीटर के साथ। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो आ गया D, जो कि सही मैच हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो आ जाएगा D, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा D। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।